तो दोस्तों दो फोन ऐसे हैं जो बहुत ही रिसेंटली अभी लॉन्च हुए हैं और वो पूरी तरीके से क्लेम कर रहे हैं एक मॉन्स्टर गेमिंग फोन के तौर पे अपने आप को और एक बहुत ही अच्छे कैमरा फोन के तौर पे अपने आप को। और साथ में लगभग लगभग उनका प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है, 2 या 3 हजार रुपए का ही अंतर है। अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो 2-3 हजार रुपए सस्ता मोबाइल ले ले जिसमें बढ़िया गेमिंग प्रमोशन और बाकी सारी चीजें हो रही है, या फिर 2-3 हजार रुपए महंगा मोबाइल ले ले जो कि एक गेमिंग मॉन्स्टर के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है मार्केट में। मैं बात कर रहा हूं दोनों फोन्स की, जिसमें से नंबर 1 है Realme का P3 Ultra और नंबर 2 है iQOO का Neo 10R। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों मोबाइल्स में से कौन सा बेहतर गेमिंग और कैमरा मोबाइल है जो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रह सकता है। क्या 2-3 हजार रुपए सस्ता कम पैसे में लेकर के आपको Realme P3 Ultra ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर iQOO का Neo 10R 2-3 हजार रुपए महंगा लेने में ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट डिटेल में आपको बताता हूं कि कौन सा बेहतर फोन रहने वाला है आपके लिए, iQOO का Neo 10R या फिर Realme का P3 Ultra। अब दोस्तों देखिए, दोनों फोन अपने आप में बहुत ही बेहतर फोन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोन एक दूसरे से खराब है, अदरवाइज इनका कंपैरिजन नहीं हो रहा था और अदरवाइज इन दोनों फोन्स में लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होते। सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों गेमिंग मॉन्स्टर के रूप में आ रहे हैं, एक बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस का वादा कर रहे हैं दोनों फोन। दूसरी चीज, दोनों कैमरा क्वालिटी में भी बहुत ही बेहतर प्रॉमिसेस लेकर के आ रहे हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों फोन्स में लगभग 3 हजार रुपए का अंतर है, जिसमें Realme P3 Ultra जो है वो लगभग आपको 21 से 22 हजार रुपए में मिल जाएगा और वहीं पे iQOO का Neo 10R लगभग 25 से 26 हजार रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। अगर आप कार्ड वार्ड लगा दोगे तो 25 हजार रुपए में आपको ये फोन मिल जाएगा। अभी जो 3 हजार रुपए का अंतर है, क्या ये 3 हजार रुपए वर्थ करते हैं iQOO का Neo 10R लेने के लिए या फिर नहीं? इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की। देखिए, डिस्प्ले में ये दोनों फोन ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा साइज का अंतर है। अगर Realme P3 की बात करें तो P3 Ultra जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज का है, जिसमें Realme P3 Ultra 6.83 इंचेस के 1.5 के AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। वहीं पर iQOO का Neo 10R अगर उसकी बात करें तो वो 6.78 इंचेस 1.5 के AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में थोड़ा सा बेहतर है iQOO Neo 10R, लेकिन डिस्प्ले हल्की सी बड़ी आपको मिलेगी Realme के P3 में। Realme का P3 Gorilla Glass 7 आई प्रोटेक्शन के साथ में आ रहा है और जो iQOO है उनका खुद का अपना जो प्रोटेक्शन का टाइप है, जिसमें वो लोग शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन देते हैं। अब जहां पे Realme P3 Ultra MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ में आ रहा है, जो कि लगभग 14 लाख के अंतुतु स्कोर के साथ में आता है। वहीं पर आपको iQOO Neo 10R Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर के साथ में मिल जाएगा, जो कि लगभग 15.5 लाख अंतुतु स्कोर के साथ में आता है। अगर हम बात करें इनके स्टोरेज टाइप और रैम की तो LPDDR5X रैम दोनों में मिल जा रही है। स्टोरेज टाइप में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, UFS 3.1 आपको मिलेगा Realme P3 अल्ट्रा में। वहीं पे आपको अगर 128 का वेरिएंट आप ले रहे हो जो कि 25 हजार रुपए के आसपास पड़ता है, वो आपको UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में आएगा iQOO Neo 10R। और वहीं पर अगर आप 256 ले लेते हो जो कि 2000 रुपए महंगा है, यानी 27 हजार रुपए के आसपास आपको पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा UFS 4.1 के साथ। अब यहाँ पे एक ये बड़ा चेंज आपको दिख जाएगा, प्राइस में 2000 रुपए एक्स्ट्रा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप 128 ले रहे हो तो दोनों का UFS एक जैसा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बढ़ के आप ले रहे हो तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने पे आपको UFS 4.1 मिल जाता है, जो कि बेहतर है iQOO के Neo 10R में, और अंतुतु स्कोर भी इसमें ज्यादा बेहतर है। बाकी सिंगल कोर मल्टी कोर में भी आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस iQOO Neo 10R में ही मिलती है, जिसमें आपस में अगर सिंगल कोर की हम बात करें Realme P3 में मिलता है 1300 के आसपास, तो iQOO में लगभग 2000 के आसपास, तो आपको लगभग 700 का अंतर इसमें मिल जाएगा। वहीं अगर मल्टी कोर की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास आपको Realme P3 Ultra में मिल जाता है और लगभग 5200 के आसपास आपको Neo 10R में रिजल्ट मिल जाता है, स्कोर मिल जाता है। तो हर मामले में अगर प्रोसेसर की बात करें, उसमें रैम की बात करें, स्टोरेज टाइप की बात करें, तो उसमें हर मामले में आपको iQOO Neo 10R ज्यादा बेहतर दिखेगा। अब अगर वहीं पे हम लुक्स की बात करें तो लुक्स में ये दोनों फोन थोड़ा सा अलग हैं, कोई भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं, मतलब बराबर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जहां पे iQOO का Neo 10R डुअल टेक्सचर टोन के साथ में आता है, वहीं पे अगर Realme P3 Ultra की बात करें तो वो सिंगल टोन के साथ में आ रहा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा अलग बैक साइड में आपको दिखता है, एक मून का शेप दिखता है, जो कि अगर रोशनी में पड़ता है
तो वो थोड़ा सा साइन करता है। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक है उसमें बैक में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। दोनों ही पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में है और प्लास्टिक बिल्ड के साथ में दोनों आते हैं। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों में डुअल कैमरा सेटअप ही है और दोनों का डुअल कैमरा सेटअप का ऑलमोस्ट वो सेम ही सेटअप आप देखने को आपको मिलेगा बैक साइड से अगर आप देख रहे हो तो। बस Realme P3 में आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर दिख जाएगा कैमरा सेटअप का जो व्यू है, और बाहर से आपको थोड़ी सी गोल्डन रिंग टाइप की दिखती है, थोड़ा सा अलग टेक्सचर उसमें देने की कोशिश करी गई है। वहीं पर आपको प्योर स्क्वायरिश दिखेगा iQOO के Neo 10R में। तो ये दोनों में थोड़ा सा बैक साइड से अंतर है, व्यूज में व्यू टाइप में भी अंतर है। अब कैमरा सेटअप की बात हो गई तो कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों फोन बैक साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, जिसमें दोनों में Sony IMX का ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का दोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है सपोर्ट में। ये दोनों लगभग बराबर एक दूसरे के हैं, वीडियो क्वालिटी और फोटोज में आपको लगभग बराबर का ही सारा सेटअप आपको मिलने वाला है। बैक साइड से पूरा एक्सपीरियंस आपको सेम ही मिलने वाला है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में आपको iQOO का Neo 10R ज्यादा बेहतर दिखेगा। उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट कैमरे में मिल जाएगा और जो Realme का P3 Ultra है वो सिर्फ 13 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में आता है। तो ये एक बड़ा चेंज आपको फ्रंट कैमरे में दिख जाएगा। अगर आपको फ्रंट कैमरे का ज्यादा यूज है तो फिर आप ज्यादा प्रेफर करिए iQOO के फोन को, क्योंकि उसमें आपको जस्ट डबल कैमरा मिल रहा है और उसमें ज्यादा अच्छी फोटोज, ज्यादा अच्छी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो रिकॉर्डिंग आपको दोनों में फ्रंट कैमरे से 4K 30 fps मिल जाएगा और बैक कैमरे से भी 4K 60 fps की रिकॉर्डिंग दोनों कैमरे से मिल जाएगी। तो अगर बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरे से आपको ऑलमोस्ट बराबर सेटअप मिल रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरे से आपको थोड़ा चेंज मिलेगा और बेहतर मिलेगा iQOO का फोन। तो ये भी एक बड़ा चेंज है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। अब अगर बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी एक बड़ा पार्ट है जो कि दोनों फोन्स में है और बड़ी बैटरी दोनों में मिल रही है, लेकिन फिर भी iQOO में थोड़ा ज्यादा बड़ी बैटरी आपको मिलती है, जहां पे 6000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में 80 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है Realme के P3 Ultra में। वहीं पे iQOO Neo 10R 6400 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है और साथ में उसमें 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। लगभग 1 से 2 घंटा आपको अच्छा और बेहतर बैटरी बैकअप iQOO Neo 10R में मिलने वाला है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो फोन आपका फास्ट चार्ज जाहिर सी बात है Realme का होगा, क्योंकि उसमें बैटरी कम है, तो थोड़ा सा जल्दी 10 मिनट थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा आपका फोन वो। और दोनों ही फोन Android 15 के साथ में आते हैं, जिसमें Realme का जो UI है वो 6.0 है जो Android 15 के तर्ज पे बना हुआ है और वो 2+3 के सेटअप अपडेट के साथ में आता है। मतलब 2 साल का मेजर अपडेट आपको उसमें मिल जाएगा प्लस 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन iQOO का Neo 10R जो है वो Android 15 के साथ में आ रहा है, उसमें FunTouch 15 आपको मिल जाएगा जो कि Android 15 के ही तर्ज पे, और उसमें आपको 3 साल का मेजर अपडेट मिलेगा प्लस 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। तो इस मामले में भी आपको ज्यादा बेहतर अपग्रेड्स, ज्यादा बेहतर फीचर्स आपको iQOO के Neo 10R में मिल रहे हैं। अगर गेमिंग की बात करें हम, तो गेमिंग में सबसे ज्यादा बेहतर चीज ये है कि iQOO का Neo 10R 120 fps के गेमिंग के साथ में आता है, आपको उतना FPS मिल जाएगा, लेकिन Realme का सिर्फ 90 FPS की गेमिंग के साथ में आता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक आपको अंतर दिख सकता है। गेमिंग अगर प्रॉपर आप प्रेफर कर रहे हो तो BGMI जैसा बड़ा गेम आपको 120 FPS पे खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा iQOO में, लेकिन Realme में आप 90 FPS तक में ही खेल सकते हो। तो एक बड़ा चेंज है उसमें भी। और कूलिंग चैम्बर आपको दोनों में ही सेम मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको बराबर ही मिलते हैं। तो कूलिंग चैम्बर में कोई टेंशन नहीं है, फोन आपके जैसे ही गर्म होंगे तो हल्का सा ठंडा भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि साथ में आपको दोनों में कूलिंग चैम्बर भी साथ में दिया जा रहा है। अब डिस्प्ले में भी आपको एक बड़ा अंतर दोनों में दिख सकता है। डिस्प्ले में आपको Realme P3 Ultra जो है वो क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में आ रहा है और जो iQOO का Neo 10R है वो फ्लैट स्क्रीन के साथ में आ रहा है। तो ये आपके लिए प्रेफर्ड हो सकता है। आप इस चीज को देखिए कि आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले लेना है या फिर फ्लैट। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है तो आपके लिए बिल्कुल रिजल्ट क्लियर कट है कि आप क्वाड कर्व में जाना चाह रहे हो तो Realme ले लीजिए, अगर आपको फ्लैट स्क्रीन चाहिए तो आप सीधे iQOO की तरफ चले जाइए। उसके अलावा डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। डिस्प्ले में बेजल्स भी लगभग बराबर ही आपको मिलेंगे। डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाली है दोनों में, उसमें आपको कोई खास अंतर नहीं दिखेगा। उसी के साथ में अगर बात करें इसके वेट की या फिर IP रेटिंग की, तो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है अगर आपके लिए, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। वेट की बात करें तो आपको ज्यादा भारी दिखेगा iQOO का Neo 10R, क्योंकि उसमें बैटरी थोड़ी ज्यादा है। लगभग 185 ग्राम के आसपास आपको Realme का P3 Ultra मिल जाएगा और जो Neo 10R है वो 196-198 ग्राम के आसपास फोन आएगा वेट में।
और वहीं पर अगर आईपी रेटिंग की बात करें तो आईपी रेटिंग में Realme P3 Ultra ज्यादा बेहतर है। IP68, IP69 रेटिंग के साथ में Realme P3 Ultra आ रहा है और जो iQOO का Neo 10R है वो सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आ रहा है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा काम है जो डस्ट और वाटर से आप ज्यादा मिले जुले से रहते हो, ज्यादा आपका गहरा संबंध है उससे, तो फिर आप P3 Ultra पे चले जाइए। अदरवाइज आपको इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है ये चीजें, आपको ज्यादातर घर में ही रहना होता है और ज्यादा आपको डस्ट या वाटर का खतरा नहीं है, तो फिर आप iQOO के Neo 10R की तरफ जा सकते हो। ये भी आपके लिए एक ऑप्शन बेहतर रह सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे चेंजेस बता दिए जो इन दोनों फोन्स में हैं, जिसमें आपको एक दो चीजों में P3 Ultra ज्यादा बेहतर मिल जाएगा और कुछ ज्यादा ही चीजों में आपको Neo 10R ज्यादा अल्ट्रा मिल जाता है। लेकिन फोन में प्राइस में भी आपको खासकर अंतर मिल जाता है। जहां पे आपको अगर यूएफएस टाइप ज्यादा मैटर करता है तो फिर आपके लिए लगभग 3 से 4 हजार रुपए का अंतर दोनों फोन्स में हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड करने वाली बात यह है कि अगर आपका बजट ही 20 से 22 हजार रुपए के आसपास है, तब तो आप चुपचाप P3 Ultra पे चले जाइए, वो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। उसमें कोई ऐसी कोई खास कमी नहीं है कि आपको बढ़िया गेमिंग ना मिले, बहुत बढ़िया कैमरा क्वालिटी ना मिले। लेकिन अगर आपका बजट है 25 से 26 हजार रुपए के आसपास, फिर आप iQOO के Neo 10R की तरफ जाइए। वो आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस देगा गेमिंग का, और भी बेहतर आपको कैमरा क्वालिटी, सेल्फी कैमरा का एक्सपीरियंस देगा। साथ में आपको यूएफएस टाइप ज्यादा बेहतर मिल रहा है। अगर आपका एडिटिंग या फिर रीड राइट का आपका ज्यादा काम है तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस iQOO के Neo 10R में मिलेगी। बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा बेहतर मिल रहा है, साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आपको ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं। तो 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं, जो देने पड़ रहे हैं हमको, उसके मुकाबले हमें सर्विसेज भी बहुत बेहतर मिल रही है। ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन देख चुके हैं, आपको सारी चीजें पता चल चुकी है। अब आप मुझे बताइए अपनी राय कि आपके हिसाब से क्या Realme P3 Ultra लेना ज्यादा बेहतर है या फिर 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर के iQOO का Neo 10R लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अगर कंफ्यूज हो तो इन दोनों में से कौन सा लेना है तो वीडियो को देख करके उनको मदद मिल सके और वो डिसाइड कर सके उनको कौन सा फोन ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।